देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा मेरा रोड के ब्लू मून क्लब में आयोजित कजरी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में संजोली पांडे, लखनऊ की लोक गायिका ने अपनी सुरमई आवाज से समा बांधा। मुख्य आयोजक संतोष दीक्षित ने कहा, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराना है। सावन की रिमझिम और कजरी की फुहार के इस संगम से हमें अपार खुशी है कि लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के संयोजक व पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा और 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास ने अपनी उपस्थिति से महोत्सव की शोभा बढ़ाई। आयोजक टीम से प्रवक्ता शैलेश पांडे भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। देखिए, पिछले 30 वर्षों से बड़े भैया अमरजीत मिश्रा जी अभियान संस्था द्वारा ये कजरी महोत्सव का प्रोग्राम करते रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। लगभग कोरोना काल छोड़ के हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करता रहता हूँ। और अभियान संस्था जो है यहाँ पे लाइब्रेरी स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह के नाम से चला रही है और हर साल भैया 30 बच्चों का फीस भी देते हैं। अभी इस क्रम में हम लोग ये तय किए हैं कि हर साल कजरी महोत्सव में जरूरतमंद महिलाओं को कुछ न कुछ उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा। इसी क्रम में आज 2 सिलाई मशीन दी गई और लाइब्रेरी से जो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं वहाँ पे कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। इस बार 16 बच्चे जो हैं, कोई सीए बहुत सारे बच्चे जो हैं परीक्षा, नीट की परीक्षा बहुत सारे बच्चे क्लियर किए हैं। तो ये संस्था जो है मुंबई से लेके मीरा भाईंदर सब जगह पे सामाजिक कार्य करती है। इस बार कजरी की महोत्सव कम से कम 18 जगहों पे है। तो पनवेल से लेके विरार तक, यहाँ चेंबूर से लेके नवी मुंबई तक, इसके बाद डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला तक, दीवा तक, सब जगह बसई, विरार, भाईंदर, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, दादर, सब जगह पे कजरी का प्रोग्राम कंटिन्यू 18 तारीख तक चलता रहेगा। गाँव में कजरी होती है, लेकिन जो मुंबई शहर में जो भारतीय के लोग हैं, जो उनके युवा लड़कियां हैं, उनको कजरी पता ही नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं जो 10 साल से कजरी चले आ रहे हैं, तो उनकी को भी मालूम होता है कजरी है क्या क्यों। तो कितनी खुशी होती है साथ कि अपना जो संस्कृति है वो हमने संजोए रखा है। इसी के लिए अमरजीत भैया एक सांस्कृतिक विरासत ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस हुआ या कजरी महोत्सव का प्रोग्राम हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी हो या हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हो, बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम करते रहते हैं कि लोग अपने उन लोगों को याद करें जो समाज के लिए कुछ दिए हैं। और ये जो कजरी महोत्सव हमारे उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, 1 महीना चलता है, लेकिन शहर में लोग मना नहीं पाते। इसके लिए इकट्ठा करके हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि यहाँ भी हम लोग वही व्यवस्था रखे हैं। झूला की व्यवस्था, मेहंदी की व्यवस्था है, गाने की व्यवस्था है, माताएं बहनें झूम रही हैं, डांस कर रही हैं। अनेक त्योहार मनाए जाते थे, अनेक आयोजन होते थे, वो पुरुष ओरिएंटेड होते थे। कभी दंगल होता था, बिरहा होता था, दूसरे कार्यक्रम होते थे, तो वो पुरुषों के लिए हुआ करते थे। हमने 3 दशक पहले ये सोचा कि माताओं बहनों के लिए क्या किया जा सकता है, तो कजरी एक ऐसा आयोजन था जिसमें कजरी गाने मायके अपनी माताएं बहनें जाती थी। उनको मायके का सुख उनको मुंबई में ही मिले और मुंबई में 7, 17 और 8, 18 की जो ट्रेन पकड़कर लोग कंक्रीट के जंगल में दौड़ते हैं, उससे उसको निजात मिले और एक दिन अपनी संस्कृति की खुशबू उनको मिले। इसलिए ये आयोजन कजरी का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस आयोजन को हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उससे जोड़ा है, ताकि 2 संस्कृतियों का मिलन। आपने देखा होगा कि यहाँ मराठी के ब्रह्मानंद पाटणकर के गीत भी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे जी का भी गीत हो रहा है और साथ में उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, उस देवभूमि के
बीके सामंत का भी उत्तराखंडी कुमाऊनी गीत हो रहा है। और इन तमाम संस्कृतियों को एक छत के नीचे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत ये आयोजन हुआ है। मुझे लगता है शुभ संकेत है कि भाईंदर, मीरा भाईंदर की इस पवित्र भूमि पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। अभियान संस्था की तरफ से हर वर्ष कजरी महोत्सव किया जाता है और ये हमारी संस्कार और संस्कृति की परंपरागत इस यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हम सब खुश है कि वैसे कार्यक्रम हमारे प्रांतों में होता है और इस मुंबई की धरातल पे भी ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। तो हम सब उनको बधाई देने आए थे, शुभकामनाएं देने आए थे। तीज की दिन जब हमारे गांव में जब बरसात होती है तो तीज का हम व्रत रखते, शिव जी का पूजन करते, सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखदमय हो, ऐसी कामना करते। देखिए, अभियान संस्था द्वारा कई वर्षों से कजरी महोत्सव का आयोजन करते हुए आए हैं और एक बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास करके हमारी माताएं बहनें इसको बहुत एंजॉय करती हैं। बहुत ही सांस्कृतिक और जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करते हुए लोगों के मन को उन्होंने मोह कर रखा है। और ऐसा हमारी संस्कृति को संजोने का जो काम है अभियान संस्था कर रही है, इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही वो फ्यूचर में कार्यक्रम करते रहे, भविष्य में यही उनको शुभकामनाएं करते हैं। हमारे अभियान संस्था द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावण के पवित्र महीने में बड़ी धूमधाम और भक्तिमय वातावरण के साथ में, उत्साह के साथ में आज हमारा कजरी महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और हर साल इस कार्यक्रम के हमारे कर्ता धर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्य मंत्री भाई अमरजीत मिश्रा जी की इस मार्गदर्शन के अंदर ये कार्यक्रम होता है। आज मीरा भाईंदर शहर की सभी जानी मानी हस्तियां, उत्तर भारतीय समाज ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने काफ़ी आनंद उठाया। महिलाएं, हमारी बहनें इस कजरी के गीतों पे काफ़ी ज़्यादा झूम रही थी, उत्साह था उनके मन में। और ऐसे कार्यक्रमों की हमारे इस शहर में आवश्यकता है। मैं इस कार्यक्रम में सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वर्षों से हम सभी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत के लोग हैं, हमारा एक महापर्व की तरह होता है और ये लोकगीत है कजरी, जिसको हम जो उत्तर भारतीय मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अभियान के माध्यम से अनेक वर्षों से पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये कजरी महोत्सव अभियान के माध्यम से श्री अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में मनाया जाता है। और उसी कड़ी में आज मीरा भाईंदर शहर में हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर संतोष दीक्षित जो प्रमुख आयोजक हैं, स्नेहा पांडे जी है और तमाम पूरी टीम है, हम सभी ने मिलकर आज ये कजरी महोत्सव का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माँ बहनें आई हुई हैं। यहाँ पर हाथ में मेहंदी लगाया जा रहा है, लोकगीत हो रहा है। संजुली पांडे अयोध्या से यहाँ पर आई हुई है और वो लोकगीत का यहाँ पर अभी बयार सभी के बीच में रखेंगी। और ये हमारी संस्कृति है, उत्तर भारतीयों की एक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक परंपरा है। लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोकगीतों का जतन करने के लिए और हमारे समाज में भी सावन के इस पावन मौसम में बाबा भोलेनाथ का ये श्रावण मौसम चल रहा है, माह चल रहा है, पवित्र माह चल रहा है, इसमें हम अपने लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक परंपरा को बरकरार रख के सभी समाज को आनंद देने का ये कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है। श्रावण मास आता है, खास करके जो पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, उनको कहीं न कहीं वो कजरी याद आती है कि गांव की जो कजरी हुआ करती थी, उनके बचपन के दिनों की याद आती है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि भाई संतोष दीक्षित जी ने, अमरजीत मिश्र जी ने उस कजरी को यहाँ शहर में जीवंत कर दिया है। आज कजरी के माध्यम से अपनी विरासत को देखते हैं, अपनी संस्कृति को देखते हैं, अपनी कल्चर को देखते हैं और इतनी दूर आने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक दिन की शाम को लगता है कि हम कहीं उत्तर प्रदेश की आगोश में बैठे हुए हैं और वही कजरी का माहौल, वही कजरी के गीत सुनने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए मीरा भाईंदर के लोगों को, संतोष दीक्षित को बधाई देनी चाहिए कि एक शानदार कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं और मीरा भाईंदर के लोगों को उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से चल करके यहाँ आता है और पूरी तरह से हम लोग तन्मय होकर के पूरे 4 घंटे तक कजरी का आनंद उठाते हैं। आज स्त्री शक्ति का सम्मान भी किया गया। मैं समझता हूँ नारी सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी की भी एक अहम योजना है, प्रधानमंत्री जी भी लगातार कोशिश करते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रेरणा, जो सुश्री प्रेरणा नेगी जी, जो कि बहुत अच्छी कलाकार है रामलीला की, उनको आज सम्मानित किया गया और एक प्रकार से नारियों को भी सम्मान देने का प्रयास किया गया। कजरी की बहुत सारी मशहूर गायिकाएं यहाँ, जैसे संजोली पांडे जी, ब्रह्मानंदा रविंद्र भाटकर जी, बीके सामंत जी,
जैसे तमाम कलाकारों ने अच्छे गीत प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर के एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा। इन सारे कार्यक्रमों के लिए एक बार फिर से मैं संतोष दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।